Hello students. Now in this set it is given that exactly 10 families stay in a colony where the shape and size of all the houses allotted to each family are exactly same. These 10 houses are situated on the two sides of the straight road and the front gates are opening into the road in such a way that one set of 5 houses situated on one side of the road is directly opposite to the other set of 5 houses situated on the other side of the road. Now तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से रोड है, ठीक है, जिसके एक तरफ 5 घर हैं और दूसरी तरफ भी 5 घर हैं। सो फैमिलीज कौन सी यहाँ रहती है? जो अंबानी, अरोड़ा, बजाज, बोस, गुप्ता एंड सोन, 10 फैमिलीज हैं विद देयर सरनेम्स यहाँ पे लिखे गए हैं। दे वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज हाउसेज एंड ईच पर्सन इंडिकेटेड द लेफ्ट एंड राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन perspective, assuming that he was standing in the front of his own house facing the road। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम डायरेक्शन लेंगे ना यहाँ पे, नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो बंदा नॉर्थ की तरफ देखता है उसका राइट इस तरफ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है। लेकिन जो साउथ देखेगा उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। कहने का मतलब, जो बंदा यहाँ खड़ा है, मान लो ये यहाँ पे है मिस्टर शर्मा है, मान लो यहाँ पे, तो मिस्टर शर्मा ऑब्वियसली इस तरफ देख रहे होंगे, तो उनका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। तो जब वो बात करेंगे ना किसी भी घर के बारे में, तो वो अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। सो इफ दस या इसे इसका मतलब यहाँ पे यही दे रखा है that if a person talks about the houses which are not in the row of his own house, the actual directions of those house will be opposite to what has been stated। For example, अगर कह रहा है हाउस ऑफ मिस्टर तिलक एंड शर्मा इन द डिफरेंट रोज, ठीक है, और अगर मिस्टर शर्मा कहता है, या फॉर एग्जाम्पल इफ द हाउस ऑफ मिस्टर तिलक एंड शर्मा इन द डिफरेंट रोज, और मिस्टर तिलक कह रहा है, मान लीजिए तिलक कह रहा है, यहाँ तिलक तिलक है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए तिलक बोल रहा है, वो कह रहा है दैट देयर आर 3 हाउसेस सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर शर्माज हाउस। तो वो किसकी बात कर रहा है? अपने लेफ्ट के हिसाब से बात कर रहा है, ठीक है। अपने लेफ्ट के हिसाब से बात कर रहा है कि शर्मा के लेफ्ट में 3 घर हैं, तो अब तिलक का लेफ्ट तो इस तरफ है, उसके लिए शर्मा का लेफ्ट भी इस तरफ है, तो शर्मा बेसिकली यहाँ पे होगा, ठीक है। शर्मा के, क्योंकि तिलक का लेफ्ट इस तरफ है, तो वो अपने लेफ्ट के हिसाब से बोल रहा है, बट शर्मा के लिए वो राइट होगा, बिकॉज शर्मा का लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो जब तिलक शर्मा के बारे में बोल रहा है, जब जो उसके ऑपोजिट रो में रहता है, तो वो अपने तिलक अपने लेफ्ट या अपने राइट के हिसाब से बोल रहा है। तो अगर तिलक ये कह रहा है दैट देयर आर 3 हाउसेज टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर शर्माज हाउस, तो बेसिकली देयर वुड बी 3 हाउसेज टू द राइट ऑफ मिस्टर शर्माज हाउस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके बिना ये सेट सॉल्व नहीं होगा। तो जब हम ऑपोजिट रो वाले पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी बोल रहा है वो बंदा, वो अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से बोल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है सेट को। एंड आई होप कि आप सबने एक बार इसको किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 रोज बना रहा हूँ पहले तो। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मिस्टर पाठक सेड द नंबर ऑफ हाउसेज टू माय लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज सिचुएटेड टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज हाउस respectively, and Mr. Bajaj has at least one house to both his right और left। अभी सेकंड वाला पॉइंट बाद में समझते हैं, एक बार समझो जरा। मिस्टर पाठक कह रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेज टू माय लेफ्ट एंड राइट इज एक्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ मिस्टर बजाज हाउस रिस्पेक्टिवली। अब लेफ्ट एंड राइट अगर पाठक बोल रहा है, अपने लिए भी लेफ्ट राइट बोल रहा है, बजाज के लिए भी लेफ्ट राइट बोल रहा है, इसका मतलब पाठक और बजाज दे वुड बी इन द ऑपोजिट रोज। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए हाउस नंबर 1 है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इधर भी हाउस नंबर 1 2 3 4 5 है। अगर मान लीजिए कि पाठक का घर ये वाला है, मान लो पाठक का घर ये वाला है, अगर पाठक कह रहा है कि जितने घर मेरे लेफ्ट में है, अब पाठक का लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, तो जितने घर मेरे लेफ्ट में और राइट में है उतने ही बजाज के लेफ्ट राइट में है, तो ऑब्वियसली बजाज फिर इसी रो में तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि बजाज के भी लेफ्ट और राइट में उतने घर रखने हैं जितने पाठक के हैं, तो बजाज को इसी पोजीशन पे होना चाहिए, तभी उसके लेफ्ट राइट में उतने घर हो सकते हैं जितने पाठक के होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बजाज जो है वो दूसरी रो में होगा और बजाज यहाँ पे होगा,
क्योंकि पाठक यहाँ बात कर रहा है अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से, कि जितने घर मेरे लेफ्ट राइट में हैं उतने घर बजाज के भी लेफ्ट राइट में है। ठीक है, लेकिन पाठक बजाज का लेफ्ट राइट अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है ना, यही चीज यहाँ बोली गई थी जो यहाँ पे थी इस एग्जाम्पल में। इफ द हाउसेज ऑफ मिस्टर तिलक एंड मिस्टर शर्मा आर इन द डिफरेंट रोज एंड मिस्टर तिलक सेज देर आर 3 houses situated to the left of Mr. Sharma's house, in reality there will be 3 houses to the right of Mr. Sharma। क्यों? क्योंकि तिलक जो है वो अपने लेफ्ट के हिसाब से शर्मा का लेफ्ट बोल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे पाठक अपने हिसाब से मिस्टर बजाज का लेफ्ट बोल रहा है। तो अगर पाठक के लेफ्ट में एक घर है तो बजाज के लेफ्ट में भी एक होगा, पाठक के लेफ्ट में दो है तो बजाज के भी दो होंगे। तो यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि पाठक एंड बजाज दे आर लिविंग इन द ऑपोजिट रोज। ठीक है, अब वो कहाँ पे हो सकते हैं? ऑब्वियसली पाठक और बजाज जो हैं, उसने अगर ये बोला है कि पाठक एंड अगर बजाज के राइट लेफ्ट में कम से कम एक घर है, तो ये लोग फिर ना तो फर्स्ट पोजीशन पे हो सकते हैं ना ये पांचवी पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पे हो सकते हैं, सेकंड पे हो सकते हैं, फोर्थ पे हो सकते हैं। अब देखो थर्ड पे हो सकते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा एक बार, देखते हैं इसको। देखो मान लो कि बजाज इस तरफ है, ऑल्दो वो दूसरी तरफ भी हो सकता है, और पाठक इस तरफ है, मान लो। ठीक है, अब उसने, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, अब मिस्टर बोस क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज हाउस इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज आई हैव टू माई राइट। कि जितने बजाज के लेफ्ट में घर हैं वो उतने ही जितने मेरे राइट में है। तो यहाँ पे बजाज का राइट इधर है, बजाज का लेफ्ट इधर है। तो बजाज के लेफ्ट में अगर दो घर हैं तो बोस के राइट में दो होने चाहिए। ठीक है ना, बोस के राइट में भी दो होने चाहिए। तो बोस के राइट में दो तभी हो सकते हैं या तो बोस यहाँ यहीं पे हो तो उसके राइट में दो हो सकते हैं, या फिर बोस यहाँ पे हो तो उसके राइट, उसका राइट इस तरफ आ जाएगा तो उसके राइट में दो हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बजाज और पाठक है। इसका मतलब अगर बजाज और पाठक को आप तीसरे नंबर पे रखोगे तो आपके पास जो ये स्टेटमेंट है बोस की, वो गलत हो जाएगी। ठीक है, कि बजाज के जितने लेफ्ट में घर हैं उतने बोस के राइट में नहीं हो पाएंगे, नहीं तो फिर वो उनका घर कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये लोग यहाँ भी नहीं हो सकते। इनकी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो ये सेकंड नंबर पे होंगे या फिर ये फोर्थ नंबर पे होंगे, और इनका ऑर्डर कहीं भी हो सकता है। सो पहले केस में मान लीजिए अब यहाँ पे, अब इसका मतलब मुझे एक और डायग्राम यहाँ बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ में एक और डायग्राम बनानी पड़ेगी अगेन, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना ऊपर की तरफ कौन है, नॉर्थ कौन देख रहा है, साउथ कौन देख रहा है, ये नहीं पता हमें। सो मान लीजिए पहले केस में, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि मान लो कि पाठक यहाँ पे है। ठीक है, और बजाज यहाँ पे है। और दूसरे केस में मान लेते हैं कि बजाज यहाँ पे है और पाठक इस तरफ है। ठीक है जी, अब इसके बाद बोस ने क्या बोला कि जितने घर लेफ्ट में बजाज के हैं उतने मेरे राइट में है। तो यहाँ पे बजाज के लेफ्ट में एक घर है। ठीक है, इस केस में बजाज के लेफ्ट में एक घर है। तो पाठक बोस के, सॉरी, बोस के राइट में एक घर होना चाहिए। ठीक है, बोस के राइट में एक घर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है, अब देखो बोस है किस तरफ है, पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि बोस किस तरफ होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वेल उसने ये भी बोला है कि मिस्टर सेन इज माई इमीडिएट नेबर, और सेन कह रहा है कि पाठक और बजाज में से कोई भी मेरा इमीडिएट नेबर नहीं है। तो एक चीज समझ आ रही है कि सेन यहाँ भी नहीं हो सकता, सेन यहाँ भी नहीं हो सकता, सेन यहाँ भी नहीं हो सकता, और सेन यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेन इधर इज इन द नंबर 4 पोजीशन और नंबर 5 पोजीशन। ठीक है जी, अब अगर एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, नंबर ऑफ, सेन ने एक और चीज बोली है, दैट नंबर ऑफ हाउसेज टू माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज सिचुएटेड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ मिस्टर गुप्ता हाउस।
अब जैसे मिस्टर पाठक ने भी यही स्टेटमेंट बोली थी बजाज के लिए, सेम स्टेटमेंट सेन गुप्ता के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब सेन और गुप्ता दे आर इन द ऑपोजिट हाउसेज। बिकॉज मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज स्टेटमेंट सेम है। जो पाठक ने बजाज के लिए बोली थी कि जितना मेरे लेफ्ट राइट में घर है उतने बजाज के हैं, सेम स्टेटमेंट गुप्ता सेन जो है गुप्ता के लिए बोल रहा है। तो इसका उसने ये बोला है, द नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ माई हाउस इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ मिस्टर गुप्ता हाउस। तो सेम स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब सेन और गुप्ता देर आल्सो इन द ऑपोजिट रोज। ठीक है। और गुप्ता ये कह रहा है, देर आर मिस्टर अंबानीज हाउस इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस। मिस्टर अंबानीज हाउस इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस। अब देखो, अगर मैं पहला केस ये लेके चलता हूं, तो सेन यहां नहीं है, सेन यहां नहीं है, सेन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, या फिर फोर्थ, मतलब सेन या तो फोर्थ पोजीशन पे है या पांचवी पे है। अब मान लीजिए सेन यहाँ पे है, मान लो सेन यहाँ पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है। अब बजाज के और सेन का जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, बोस है। और बोस ने क्या बोला था, द नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज। इस केस में बजाज के लेफ्ट में एक घर है। कह रहा है जितने बजाज के लेफ्ट में घर है, लेकिन बोस अपने अपने हिसाब से बोल रहा है, नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज आई हैव टू माय राइट। अब ये ट्रू करने के लिए बोस को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं मेरे ख्याल से। बॉस ही अगर यहाँ आता है मान लीजिए एक बार के लिए, तो बॉस के हिसाब से बजाज के राइट में बजाज के, अब देखो बॉस का इधर राइट होगा, लेफ्ट इधर होगा, है ना। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ हाउसेज तो लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज, तो वो बॉस जो है बजाज के रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, बॉस बजाज के रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। बजाज के लेफ्ट में तीन घर हैं, लेकिन बॉस के राइट में तीन घर हो ही नहीं सकते। ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज टू लेफ्ट ऑफ मिस्टर बजाज इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज आई हैव टू माई राइट। ठीक है ना। अगर बॉस यहाँ पे है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में बॉस जो है अपने अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से बोल रहा है, उसका लेफ्ट इस तरफ है। तो बजाज के लेफ्ट में, उसके लिए बजाज के लेफ्ट में तीन घर है, उसके राइट में तीन घर पॉसिबल ही नहीं है, तो बॉस यहाँ हो ही नहीं सकता। सेम अगर बात करूं, बॉस यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर बॉस को यहाँ रखते हो तो फिर वही दिक्कत है। ठीक है। इसके लिए इसके लेफ्ट में तीन घर है, लेकिन अपने खुद के राइट में चार हो जाएंगे, तो इसका मतलब सेन यहाँ नहीं आ सकता, तो सेन को यही आना पड़ेगा। तो सेन यहाँ पे है तो गुप्ता यहाँ हो जाएगा, सेन यहाँ पे है तो गुप्ता यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और उस केस में बोस यहाँ आएगा। अब शायद ये ठीक हो गया, क्योंकि इस केस में बोस के लेफ्ट में बोस के लिए बजाज के लेफ्ट में तीन घर हैं और उसके लिए खुद के राइट में भी तीन घर हैं। ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि बोस और बोस, सेन और गुप्ता ऐसे आ सकते हैं। अभी इसको मैं एक बार अरेज करता हूँ, बाद में लिख लेंगे, क्योंकि सेन यहाँ नहीं आ सकता। अगेन लॉजिक फिर वही है, सेन यहाँ आएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में अगर सेन मान लीजिए यहाँ आता है, तो बोस या तो यहाँ आएगा। ठीक है ना। फिर बोस के लिए जितने घर बजाज के लेफ्ट में उतने उसके राइट में नहीं है। ठीक है। ऐसे ही बोस यहाँ नहीं आ सकता, सेम सेम प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। जितने घर बोस के लेफ्ट में हैं और जितने घर बजाज के लेफ्ट में है उतने बोस के राइट में नहीं आ रहे। अगर यहाँ बोस को रखते हो तो बजाज के लेफ्ट में एक घर है, बोस के राइट में दो घर हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सेन यहाँ नहीं आ सकता। अगर आप सेन को यहाँ रखते हो तो गुप्ता यहाँ आ जाएगा, सेन यहाँ पे है तो गुप्ता यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और इस केस में बोस यहाँ आ सकता है। ठीक है। अब जितने, अब इस केस में क्या है, बजाज के लेफ्ट में एक घर है तो बोस के राइट में एक घर है। ठीक है। ये चीज बन रही है यहाँ मेरे पास। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत ये आएगी कि उसने कहा, गुप्ता ने कहा है मिस्टर अंबानी का घर मेरे घर से दो प्लेसेस लेफ्ट पे है। अब गुप्ता का राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे है, गुप्ता के लेफ्ट में तो घर ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी होगी नहीं। ठीक है ना। क्योंकि इस केस में गुप्ता के लेफ्ट में कोई घर नहीं है, जबकि गुप्ता कह रहा है कि अंबानी का घर जो है दैट इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब पहले वाली जो सिचुएशन थी वो ठीक थी, जिसमें सेन यहाँ था, गुप्ता वाज हियर एंड बोस वाज हियर। ठीक है जी। और सेम दूसरे में भी यही बनेगा, दूसरे केस में भी यही होगा, सेन यहाँ नहीं हो सकता। अगर सेन यहाँ आएगा तो फिर गुप्ता यहाँ आ जाएगा, फिर दिक्कत वही है, गुप्ता के लेफ्ट में कुछ नहीं बचेगा। अब इस केस में सेन यहाँ होगा,
गुप्ता फिर यही होगा, ठीक है, और बोस यहीं पे होगा। राइट। और गुप्ता के लेफ्ट में दो छोड़ के अंबानी है, तो यहाँ अंबानी आ जाएगा, अंबानी का घर ये हो जाएगा। ऐसे ही इस केस में भी अंबानी का घर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मिस्टर गुप्ता ने और क्या बोला है, मिस्टर शर्माज हाउस इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर तिलक हाउस। अब गुप्ता जो है वो लेफ्ट अपने हिसाब से बोल रहा है, गुप्ता का लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है। वो कह रहा है मिस्टर शर्मा का जो घर है वो तिलक से दो घर लेफ्ट पे है। इसका मतलब दो घर लेफ्ट पे यहाँ तो हो नहीं सकता, अगर तिलक का यहाँ होगा तो शर्मा यहाँ आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तिलक यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, तिलक से इधर लेफ्ट दो घर छोड़ के शर्मा नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे तिलक यहाँ होगा, ठीक है, तिलक यहाँ आएगा और शर्मा यहाँ आएगा। और इस केस में भी वही होगा, तिलक यहाँ आएगा और शर्मा यहाँ आएगा। ठीक है जी। आ, ना अब बच्चा सिंह, और यहाँ पे अंबानी ने एक चीज और बोली है, द नंबर ऑफ हाउसेज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर पाठक हाउस इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज सिचुएटेड टू द राइट ऑफ मिस्टर सिंह हाउस। तो मिस्टर पाठक के लेफ्ट में कितने घर हैं अंबानी के लिए, अंबानी के लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, उसके हिसाब से पाठक के लेफ्ट में एक घर है, ठीक है ना। तो सिंह के राइट में एक होना चाहिए, सिंह के राइट में एक, मतलब सिंह यहाँ होना चाहिए, फिर सिंह यहाँ पे है, यहाँ पे अरोड़ा आ जाएगा, एक ही पर्सन बचा हमारे पास। ऐसे ही इस केस में पाठक के, अब इस केस में पाठक का पाठक इसी तरफ है, ठीक है ना। तो अगेन वही कहानी है कि उसने बोला है कि नंबर ऑफ हाउसेज टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर पाठक एक है, इज सेम एज द नंबर ऑफ हाउसेज टू द राइट ऑफ मिस्टर सिंह। तो इसका मतलब सिंह यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अरोड़ा यहाँ आएगा। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हमने क्या शुरू में क्या अज्यूम किया था कि पाठक और बजाज, जो हम जब हमने सेट सॉल्व किया था हमने ये देखा था कि पाठक और बजाज जो है या तो सेकंड पोजीशन पे हो सकते हैं या फिर वो लोग फोर्थ पे हो सकते हैं। अभी हमने इनको सेकंड पे रखा था, दे कैन बी ऑन द फोर्थ पोजीशन आल्सो। अब उसके लिए एक बार फिर से हम यहाँ पे रोज बनाते हैं। और अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको अब समझ आ गया है कि कैसे बन रहा है, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ भी दो केस बनने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक केस में बजाज ऊपर की तरफ होगा, पाठक नीचे की तरफ होगा, दूसरे में एक मिनट, इसको ऐसे रखते हैं। सो हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 काम है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इस केस में मान लीजिए, अब जैसे ये वाला केस किया हमने यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 लिख लें एक बार। हाँ जी। अब इस केस में बजाज पाठक को सेकंड पे रखने की बजाय इनको फोर्थ पे रखो, कि मान लीजिए पाठक यहाँ पे है, ठीक है, और बजाज यहाँ पे है, या फिर बजाज ऊपर इस तरफ है और पाठक यहाँ पे है। अब जैसे पिछले केस में हुआ था, एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पे रिपीट होगी कि सेन थर्ड पोजीशन पे नहीं हो सकता, सेन सेकंड पे भी नहीं हो सकता, सेन फर्स्ट पे जाएगा। अगर सेन फर्स्ट पे है तो अगर आप सेन को ऊपर रखते हो ना यहाँ पे, तो गुप्ता नीचे आएगा, ठीक है। अब ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा सेकंड पे क्यों नहीं होगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करके देखा था कि यहाँ नहीं आ पाया था सेन।
सेम लॉजिक से सीन ऑफ सेकंड पे भी नहीं आ पाएगा। अगर आप सेन को यहाँ रखते हो, गुप्ता नीचे रखते हो, तो गुप्ता के लेफ्ट में कोई घर नहीं बचता, जबकि गुप्ता के 2 प्लेसेस लेफ्ट में अंबानी का घर है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको गुप्ता को ऊपर रखना पड़ेगा और सेन को यहाँ रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी होगा, गुप्ता यहाँ आएगा और सेन यहाँ आएगा। अब गुप्ता के लेफ्ट में, अब देखो गुप्ता का राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। गुप्ता कह रहा है मेरे लेफ्ट में 2 घर छोड़ के अंबानी का घर है, तो अंबानी यहाँ होगा, इधर भी अंबानी यहाँ होगा। सेन के इमीडिएट नेबर में बोस है, यहाँ बोस होगा, यहाँ भी बोस होगा। अब बोस ने जो बोला था वो यहाँ चेक करो फिर ट्रू है। बोस ने कहा था कि जितने घर बजाज के लेफ्ट में है उतने मेरे राइट में है। तो यहाँ पे बोस के राइट में 3 घर हैं, ठीक है। और बजाज के लिए, अब बोस के लिए राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। तो जब बोस बजाज की बात कर रहा है कि उतने बजाज के लेफ्ट में है, तो बोस बेसिकली अपने लेफ्ट के हिसाब से बोल रहा है। तो अपने राइट के हिसाब से उसके 3 घर हैं अपने राइट में, और अपने लेफ्ट के हिसाब से बजाज के लेफ्ट में उसके पास 3 घर हैं, ठीक है। अब जो बजाज का जो लेफ्ट ये देख रहा है ना, वो अपने लेफ्ट के हिसाब से देख रहा है, और ये चीज यहाँ भी ट्रू हो रही है। उसके अपने राइट में 3 है, और बजाज के राइट में भी 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट, और क्या बोला था यहाँ पे, और क्या इंफॉर्मेशन थी। गुप्ता ने कुछ बोला था, गुप्ता ने कहा था, अब गुप्ता जो बोल रहा है, गुप्ता के लिए देखो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। गुप्ता ने बोला था कि मिस्टर शर्मा का हाउस जो है दैट इज 2 प्लेस लेफ्ट ऑफ मिस्टर तिलक हाउस। इसका मतलब गुप्ता के हिसाब से तिलक का घर यहाँ पे है, और उसके 2 प्लेस लेफ्ट में शर्मा यहाँ पे है। सो तिलक यहाँ पे होगा, सेम लॉजिक से तिलक यहाँ होगा और शर्मा यहाँ होगा, ठीक है। और अंबानी ने कुछ बोला था यहाँ पे, अंबानी की स्टेटमेंट फिर से देखते हैं एक बार। अंबानी ने सिंह के बारे में कुछ बोला है, दैट number of houses situated to the left of Mr. पाठक is same as number of houses situated to the right of सिंह। पाठक के लेफ्ट में जितने हैं उतने सिंह के राइट में। अब ये अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ मिस्टर पाठक, इसके लिए पाठक के लेफ्ट में 1 घर है, तो सिंह के राइट में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिंह यहाँ होगा, सेम यहाँ पे है। अब इसका राइट लेफ्ट इस तरफ है, तो लेफ्ट पाठक के लेफ्ट में 1 है, तो सिंह के राइट में 1 होना चाहिए, तो सिंह यहाँ होना चाहिए फिर, और अरोड़ा यहाँ जाएगा। तो बेसिकली ये 4 केस बनते हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि आप चारों में से, मतलब 4 केसेस का मतलब ये है कि आप 2-2 के पेयर ले लो। 2-2 पेयर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहला केस है जिसको मैंने ब्लू से बनाया है, ठीक है ना, ये एक कंबाइंड केस है। क्यों कंबाइंड केस है? क्योंकि हमने इसमें पाठक और बजाज को इंटरचेंज किया है। और जो ग्रीन में बनाया है, ये एक केस है कि इसमें हमने फिर से पाठक और बजाज को इंटरचेंज किया है। तो आप किसी भी एक पेयर को उठा सकते हो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। आपको चारों, मतलब कहने का मतलब चारों को यूज करने की जरूरत नहीं है, चारों केसेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। या तो आप इस वाले पेयर को उठा लीजिए या फिर दूसरे वाले को उठा लीजिए, दोनों से आंसर आ जाए। फर्स्ट सेज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली फॉल्स। ध्यान रखना, डेफिनेटली वर्ड दे रखा है। सो फर्स्ट सेज देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन मिस्टर बोस हाउस एंड मिस्टर शर्माज हाउस। बोस और शर्मा के बीच में 2 घर हैं, यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। बोस और शर्मा में 2 घर हैं, यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे केस में देखना चाहते हो वहां भी देख सकते हो। बोस और शर्मा में 2 घर हैं, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, और बोस और शर्मा में 2 घर हैं, यहाँ भी ट्रू है, ठीक है ना। तो किसी भी एक को आप लेके चल सकते हो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं इसको लेके करूंगा, आप चाहो तो बाद में ग्रीन वाले के साथ कर लेंगे। मिस्टर तिलक हाउस इज लोकेटेड बिटवीन, अच्छा ये तो ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। मिस्टर सेकंड कह रहा है मिस्टर तिलक हाउस इज लोकेटेड बिटवीन हाउस ऑफ मिस्टर बोस एंड पाठक। तिलक का घर बोस और पाठक के बीच में है, हो सकता है, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। आल्दो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ बोस और बजाज के बीच में आ रहा है, बट बोस और पाठक के बीच में आप ये नहीं कह सकते होएगा ही नहीं, वो तो सकता ही है ना, हो सकता है। सो उसने ये कहा है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। तो ये फॉल्स तो हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता।
थर्ड कह रहा है मिस्टर अरोड़ा इज मिस्टर पाठक इमीडिएट नेबर। अरोड़ा एंड पाठक नेबर हैं। अरोड़ा एंड पाठक, यहाँ देखो अरोड़ा और पाठक नेबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैं। ठीक है ना। सेम यहाँ देखेंगे तो अरोड़ा और पाठक नेबर हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने अरोड़ा लिखा ही नहीं, सॉरी, एक अरोड़ा बचा था वो हमने लिखा ही नहीं। यहाँ पे अरोड़ा यहाँ आएगा, तो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है। राइट, तो डेफिनेटली फॉल्स है। नहीं, फॉल्स हो सकता है, डेफिनेटली नहीं। फोर्थ कह रहा है मिस्टर अंबानी हाउस इज लोकेटेड बिटवीन द हाउसेज ऑफ मिस्टर अरोड़ा एंड पाठक। अंबानी का घर अरोड़ा पाठक के बीच में है, अंबानी का यहाँ पे है। तो पहले केस में अरोड़ा पाठक के बीच में तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे केस में भी अरोड़ा पाठक के बीच में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स है। इसको आप ग्रीन वाले से भी चेक कर सकते हो, वहां से भी गलत है। आल्दो आपको चारों चेक करने की जरूरत नहीं है, आप या तो दोनों ब्लू वाले चेक कर लीजिए या दोनों ग्रीन वाले ले लीजिए, आंसर सबसे आएंगे। Second says whose house is located to the immediate left of Mr. Pathak's house if there are two houses between house of Mr. Sen and Mr. Bajaj। बजाज और सेन के घर में दो घर का डिफरेंस है, मतलब हमें ये वाला केस उठाना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये वाला उठाना है, और अगर यहाँ से आपको करना होगा तो सेन और बजाज आपको ये वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है हुज हाउस इज लोकेटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मिस्टर पाठक हाउस। इस केस में पाठक के लेफ्ट में कौन सा है? अरोड़ा। इस केस में चेक कर लीजिए, पाठक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा है? इस तरफ राइट है पाठक का, इस तरफ लेफ्ट है। लेफ्ट में इसमें भी अरोड़ा आ रहा है। राइट, सो आंसर इज अरोड़ा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Third says whose house is located two places to the left of the house which is exactly opposite Mr. Singh's house। मिस्टर सिंह के हाउस के जो ऑपोजिट घर है उसके दो प्लेसेस लेफ्ट में कौन सा घर है? तो पहले केस में सिंह का घर यहाँ पे है, इसके ऑपोजिट ये है, तो इसके ऑपोजिट में बोस है जिसका लेफ्ट इस तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट में दो प्लेसेस देखना हमें, टू प्लेसेस टू द लेफ्ट। बोस के लेफ्ट में दो प्लेसेस में तो है ही कोई घर नहीं। राइट, सो देयर इज नो सच हाउस। आप इसको चाहो तो दूसरे केस में भी देख सकते हो, दूसरे में वही चीज आ रही है, लेकिन यहाँ भी, यहाँ चेक करना, यहाँ भी देख सकते हो। सिंह के ऑपोजिट में बोस यहाँ पे है, इस बार बोस का लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट में दो घर छोड़ के है ही कुछ नहीं। फोर्थ सेज मिस्टर गुप्ता वांट्स टू विजिट मिस्टर बोस, मिस्टर पाठक, मिस्टर अंबानी एंड शर्मा ऑन द संडे मॉर्निंग। whose house will he visit last if he decides to visit the houses in the increasing order of the distances from his house। अब गुप्ता जाना चाहता है जी मिस्टर बोस, पाठक और अंबानी और शर्मा के पास। तो गुप्ता देखिए बोस के पास जाएगा, अंबानी के पास जाएगा, पाठक के पास जाएगा, शर्मा के पास जाएगा। सबसे दूर शर्मा है, तो सबसे एंड में वो शर्मा को विजिट करेगा। तो ऑप्शन 3 बनेगा। ठीक है, दूसरा केस देखना, वो भी देख सकते हो। इसमें पहले बोस के पास जाएगा, फिर अंबानी के पास जाएगा, फिर पाठक के पास जाएगा, देन शर्मा के पास जाएगा। जैसे मर्जी कर लीजिए, इन एनी केस वो मिस्टर शर्मा से ही सबसे दूर है, और सबसे लास्ट में उसी को विजिट करेगा। बेसिकली ये दोनों आपस में अगर देखोगे तो डायगोनली ऑपोजिट आ रहे हैं हर केस के अंदर। सो ये सेट जो था इतना इजी नहीं था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। आई होप ये अब सबको समझ आया। ठीक है, थैंक यू।